अस्सलाम वालेकुम। रिज्यूम करते हैं। काइंडली मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। आवाज, कैमरा, स्क्रीन तीनों चीजें क्लियर है? फेसबुक पे या जूम पे कहीं पे भी मैसेज में अगर आप। डन हो गया। लो जी, आप लोग तो ब्रेक के बाद भी बैठे हुए हैं। मैं सोच रहा था ब्रेक के बाद बच्चे भाग गए होंगे और जो है ना, बस अब थोड़े से बच्चे होंगे जो सीरियस होंगे, लेकिन आप लोग तो माशाल्लाह काफी सारे सीरियस हुए हुए हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। आईकेप का जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, अब इसमें एक चीज है। सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को लगता है कि वो काफी इंटेलिजेंट हैं, वो काफी टेक्नोलॉजी से आए हैं, उनके लिए मसला ही कोई नहीं, वो बस डबल क्लिक करेंगे चीजें चल पड़ेंगी। तो उस वजह से ना कई दफा कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करते हैं। तो आईकेप ने बार बार मैं बार बार सोच रहा था, आईकेप ने एक चीज लिखी हुई है कि आपने मैनुअल जरूर पढ़ना है, आपने गाइडेंस जरूर पढ़नी है। तो छोटी छोटी सी बातें देखने वाली हैं, पढ़ने वाली हैं सॉफ्टवेयर को यूज करने के हवाले से। सबसे पहले तो आपने जाना है अपने पोर्टल पे, अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाना है। और वहां से आप लॉग इन करेंगे, वहां से पासवर्ड वगैरह डालेंगे अपना। तो आपके पास वो विंडो आ जाएगी जिसमें डिफरेंट ऑप्शन आ रही होती है। मैं देखता हूँ मेरे पास कोई ऐसी विंडो क्या खुली हुई है। थोड़ी सी देर के लिए स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ, क्योंकि मैं एक बच्चे के अकाउंट से लॉगिन करने लगा हूँ। आप लोग फिर कहीं उस बच्चे के क्रेडेंशियल्स ना देख लें, और फिर उस बच्चे की प्राइवेसी मुतासर ना हो जाए। लें जी, मैं एक स्टूडेंट आईडी यहाँ एंटर कर चुका हूँ। यूजर नेम पासवर्ड आप देते हैं तो आपको पता है आपके ये स्टूडेंट एरिया आता है, जहाँ ऊपर आईकेप की डिटेल, उससे ऊपर आपकी डिटेल आ रही होती है, आप कौन हैं, क्या हैं, किस तरह से करके। तो इसमें लाइव डिस्कशन सेशन C FAB 2 और उसका जो गाइडेंस दी थी उसका लिंक आ रहा है। मॉक एग्जामिनेशन का लिंक आ रहा है। बेयर एक्ट्स का लिंक आ रहा है। बेयर एक्ट आप यहाँ क्लिक करके उस तक पहुंच सकते हैं कि बेयर लॉ जो है वो क्या है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। मैं इधर क्लिक करके पहुंचने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह खैर करे। एक्सेस करना है जी, हाँ जी एक्सेस करना है। ये एक वेबसाइट में बेयर लॉ हमारे पास खुल गए। मैं वापस इधर आता हूँ, बैक जाता हूँ। नीचे चलते 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 आप जाएंगे तो प्रैक्टिस टेस्ट फॉर C FAB MSA एग्जामिनीज जो कि आपका मौजूद है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर एक डाउनलोड आपके पास आएगा। मैं प्रेजेंटेशन की स्क्रीन पे वापस जाता हूँ। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाना है। स्टूडेंट पोर्टल पे आपके पास ये जो रेलेवेंट जगह है, यहाँ पे आपने जाके C FAB का जो है वो टेस्ट है, जो प्रैक्टिस टेस्ट है, उस पर क्लिक करना है। वो कहते हैं प्रैक्टिस टेस्ट, ये मैं आईकेप की गाइडेंस की तस्वीरें आपको भेज रहा हूँ। प्रैक्टिस टेस्ट C FAB और MS एग्जामिनेशन का अपलोड हुआ हुआ है सिक्योरिटी एरियाज में एग्जामिनीज के पास। और मेन ऑब्जेक्टिव है प्रैक्टिस करना, कि आप फेमिलियर हो, तो आपने जज्बाती हो के उसमें जो है ना वो बहुत ज्यादा वो इन नहीं हो जाना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। उन्होंने कहा आप डाउनलोड करें जिप फाइल अपनी लोकल मशीन में और एक्सट्रैक्ट करें, यानी कि आप जब वहां से डाउनलोड करेंगे तो प्रैक्टिस टेस्ट इस तरह की आपके पास एक जिप फाइल बन जाएगी। उसको जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस तरह का एक फोल्डर बन जाएगा। अब उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से आपके पास डिफरेंट फाइल्स आ रही होंगी। दिस इज द रेलिवेंट फाइल assessmentmaster.exe। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर, ये एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर वो सारा माहौल है जो एक्चुअल में जब आप आईकेप में पेपर देने जाएंगे उस दिन तो वहां पे आ रहा होगा।
तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, इस तरह से लोडिंग लिखा हुआ नजर आएगा। फिर क्या होगा, सिस्टम आपसे कहेगा कि आप स्टूडेंट आईडी दें और पासवर्ड दें। अब रेगुलर केस में तो आप स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड कुछ और दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आईके अपने डिफरेंट प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट आईडी पासवर्ड दिया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने विंटर 2020 का डेमो दिया हुआ है, उसका ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड है। इसी तरह से विंटर 22, समर 23 लेटेस्ट है, देखते हैं इसका क्या है आईडी। ACL एडवांस कॉर्पोरेट लॉ डेमो 3 CFAP डॉलर का साइन 123। तो ये यूजर नेम पासवर्ड है, ये यूजर नेम पासवर्ड हम इस तरह की स्क्रीन पे डालेंगे। फिर क्या होगा, फिर हम डेमो में पहुंच जाएंगे। करते हैं जी, सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं और देखते हैं सॉफ्टवेयर हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है। और मैं जरा देख लूं कि सॉफ्टवेयर के बाद मेरे पास मोटी मोटी क्या बातें हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बाद मेरे पास इख्तितामी बातें हैं आपके लिए। तो सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। स्क्रीन मेरी विजिबल है आपको? अल्लाह खैर करे। ये प्रैक्टिस टेस्ट, ये वो वाला फोल्डर जो आई के अपने कहा था कि जी ये आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये मैंने प्रैक्टिस टेस्ट ओपन किया, फाइल आ रही है असेसमेंट मास्टर की, जो उन्होंने कहा था आपने ये वाली ओपन करनी है। ऐसे ओपन करते हैं, उसी तरह से लोडिंग है। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रफ्तार और वो सारी चीजें, अकॉर्डिंगली ये रिएक्ट करता है। मेरी मशीन बेचारी काफी देर से चल रही है, तो हो सकता है थक गई हो, तो वो शायद इतना। आप नीचे देखें, नीचे एक फायरफॉक्स टाइप का आपके पास जो है ना वो सिंबल सा आ जाएगा। आप इसमें जाएंगे, उसने लॉगिन करने का कहा है। स्टूडेंट आईडी हमारी क्या थी, हमने देखा था एडवांस कॉर्पोरेट लॉ ACL डेमो DEMO 3। पासवर्ड था हमारा CFAP $123। तो मैं पहुंच जाऊंगा थर्ड डेमो में, जो कि समर 2023 अटेम्प्ट का पेपर है, वो मेरे सामने आ गया। तो ये इस तरह का आपके सामने पेज आ जाएगा कि आप अभी सॉफ्टवेयर फॉर प्रैक्टिस, ताकि इससे पहले कि आप आईकैप में जाके एकदम से हैरान हो, आपको पता हो कि ये क्या है, हमने इसको किस तरह से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट चीजें आ रही हैं। यहाँ आपका नाम लिखा हुआ होगा, CRN लिखा होगा, फादर नेम लिखा होगा, सारा कुछ इस तरह से करके। ये जनाब आपने आगे किया तो उन्होंने आपके सामने जो है वो पेपर ले आए। आप पेपर को उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो देख सकते हैं कि जी ये हमारा सवाल इस तरह से करके। एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अ, अभी तक जो है अगर आप गौर से देखें, आपको एक चीज नजर नहीं आ रही होगी, राइट साइड पे ऊपर टाइम चल रहा है, क्योंकि ऊपर तो मैं नजर आ रहा हूँ। तो मेरी तस्वीर के पीछे जो है ना वो एक टाइम है जो कि साथ साथ चल रहा है। और अगर मुझे प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा तो टाइम उस जगह पे ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये अब आपके पास पेपर है। मैं जो आपको बताना चाह रहा था, ये पेपर आपके सामने, आप पेपर देखें, पेपर को रिव्यू करें। यानी कि पेपर को अगर आपने एक सिंगल स्क्रीन में देखना है तो सबसे पहली जो स्क्रीन है वो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाएगी। क्वेश्चन पेपर फिलहाल पहली पहली अटेम्प्ट में फिजिकली आपके पास भी मौजूद होगा। अब इसमें जो अगला मरहला है कि आपने एक एक करके जो उसे सॉल्व करना है, मैं आपको बताने ये लगा था कि इस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो तकरीबन 3 सवा 3 घंटे के हिसाब से सेट हुआ हुआ है। क्योंकि ये आईकेप एक चीज लेके आया और लोगों को इसमें डिफिकल्टी है, वो कह रहे हैं हमारा टाइम वेस्ट होगा, फलाना फलाना। तो आईकेप ने एक इनिशिएटिव लिया है कि आपका पेपर 3.5 घंटे का कर दिया है। यानी पहले क्या होता था, 3 घंटे पेपर करने का टाइम और 15 मिनट रीडिंग टाइम होता था। यानी आप पेपर को पढ़ते थे, क्वेश्चन पेपर आपके पास होता, आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब आपके पास 3.5 घंटे इन टोटल है, जिसमें आप पढ़ भी सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो पहले ही मिनट से आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अब ये ओवरव्यू है। ओवरव्यू में अलग अलग पेजेस आ रहे हैं कि आपने कौन से पेज पे जाना है, किस तरह से जाना है। तो जिस जिस पेज पे आप जाएंगे आपको पता है कि पर हर हर सवाल की अलग विंडो होती है। मैं पेज नंबर 7 पे जाता हूँ। नहीं जी, बस दुआ करें कि लोडिंग में ज़्यादा टाइम ना ले। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वक्त ये लोडिंग हो रही होती है उस टाइम पे आपका वो रुका हुआ होता है, जो टाइमर है वो रुक जाता है। लें जी, ये टिपिकली हम एक इस तरह की स्क्रीन पे आ जाएंगे। इस तरह की स्क्रीन जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 पोर्शन है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन पेपर है,
राइट पे देखें तो आंसर का ऑप्शन है। जरा थोड़ा सा स्क्रीन के साथ अपने आप को फेमिलियराइज करते हैं कि ये स्क्रीन पे हम क्या क्या कर सकते हैं और कितना खेल सकते हैं। आपको ये जो क्वेश्चन पेपर नजर आ रहा है, पहली बात ये है कि क्वेश्चन पेपर तो आपके हाथ में मौजूद है। तो अगर आप इस तरह से फर्ज करें, इसको क्लिक करके थोड़ा सा राइट पे लेके जाएंगे, तो फिर आपको पता लगेगा कि ये इसके पीछे तो काफी खजाना था। और इसका अपना ये एक वो आपके पास आ जाएगा, ड्रॉप करने वाला, कम करने वाला। आपको लगता है ये बहुत ज्यादा है, आप इसको जूम कम करके और चीजों को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। आप इन सेगमेंट्स को थोड़ा सा प्लस माइनस कर सकते हैं। आप इसको अलग विंडो में भी ओपन कर सकते हैं। सम टाइम जो है वो आप इस तरह से करके, एक तो आधे बटन जूम के आने से शुरू हो जाते हैं सामने। नहीं जी, ये ऐसे हुआ। ये वाले भाई को जरा मैं साइड पे करता हूँ, ये बिला वजह मेरी इतनी सारी जगह खा रहे हैं। ये सवाल आपके सामने है। सवाल आपने फिजिकल फॉर्म में खोला हुआ है, तो आपने क्या किया, आपने कहा भाई सवाल तुम साइड पे हो जाओ, मुझे ये जगह जरा ज्यादा चाहिए। तो आप इस जगह को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने आंसर वाली स्क्रीन को एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं जरा ये जूम के बटन ऊपर नीचे कर दूं, ये बिल्कुल मेरे सामने आए हुए हैं। अच्छा, फर्दर ये वाली चीज, आप नीचे जो एक्सेल दिया हुआ है उसे बड़ा कम कर सकते हैं, ऊपर जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है उसको कवर कर सकते हैं। ये टेक्स्ट है जी, मैं लिखने लगा हूं, आई लव कॉर्पोरेट लॉस बट आई डोंट वांट टू गिव आई कैप एग्जाम अगेन बिकॉज आई हैड क्वालिफाइड दिस पेपर 2008, इन 2008। खैर, 2008 को आप बोल्ड करना चाहते हैं, आपने इसे सिलेक्ट किया। आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, आप इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं डिफरेंट तरीके से, आप बुलेट्स बनाना चाहते हैं। आप कहते हैं जी मैं ये दो पॉइंट्स बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं शॉर्टकट तरीकों से सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल इस तरह से करके। ये एग्जैक्टली वही टूल्स हैं जो नॉर्मली हमारे चल रहे होते हैं। फॉन्ट चेंज करना चाहें कुछ और, जाहिर है आप इतनी ज्यादा फनकारी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप वहां पे आंसर लिख रहे होंगे और चीजों को कवर कर रहे होंगे और साथ साथ सवाल को देख रहे होंगे। ये नीचे एक्सेल है। आपने जनाब यहाँ पे चीजें उठा के डाली, आप कहते हैं कि जी तीन कंपनियां A B C। मैंने पर्पसली ना एक ऐसा सवाल सेलेक्ट किया था जिसमें न्यूमेरिकल इम्प्लीकेशन थी। ये एक सवाल है, इस सवाल के अंदर जो है वो, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है जिससे हम इसको वो कर सकते हैं, नेक्स्ट विंडो में, डिफरेंट विंडो में ओपन कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई भाई मुझे बताएंगे कि वो कौन से बटन से है? हम इसको एक सेपरेट विंडो में ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करना है, नेक्स्ट, वो ओपन हुए हुए के लिए जाना होता है। हाँ जी। किसी स्टूडेंट को अगर याद हो, वो कहाँ गए वो भाई, उन्होंने कहा सर एवरीथिंग इज क्लियर, मुझे आग लगा दूंगा, मुझे सब पता है। जी बताइए, इसको नेक्स्ट विंडो में अगर हमने ओपन करना हो, न्यू विंडो में इसको, तो क्या करें? क्या हम ओवरव्यू में जाके पेज नंबर 7 पे राइट क्लिक करके कह सकते हैं? नहीं। हाँ जी, कहाँ गए वो भाई जवाब देने वाले? भाई गायब हो गए। नहीं जी, इस वक्त हमें एक भाई की अदम दस्तियाबी है, जो भाई कह रहे थे कि जी मैं बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ और मुझे बड़ा ज़बरदस्त आता है सॉफ्टवेयर ये वाला। कोई बात नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम सवाल देख के जो है ना सर वो भाई ऑफलाइन हो गए एक बच्चे ने मैसेज किया, उसने कहा सर वो तो चले गए जिनको बहुत अच्छा आता था। चलें ठीक है, फिलहाल जो काम किया जा सकता है,
ये एक सवाल है, मैं असल में आपको दिखाना चाह रहा हूं कि एक्सेल का यूज अब किस तरह से है। एक सवाल है, सवाल हमारे पास आया हुआ है। अब अगेन इस टाइम पे हम सवाल की टेक्निकल उसमें नहीं जा रहे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुक बिल्डिंग प्रोसेस का एक सवाल पूछा कि टीएफसी इशू करने हैं कंपनी ने, 5 मिलियन टीएफसी इशू करने हैं, 100 रुपए का एक है, यानी कि 500 मिलियन रुपए के इशू करने हैं। और डिफरेंट लोगों ने अप्लाई किया है। अब इसमें एक डच ऑक्शन मेथड होता है जिसमें हम रैंकिंग करते हैं, और फिर एक रिवर्स डच ऑक्शन मेथड होता है जिसमें हम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसको सॉर्ट करते हैं। तो हो ये रहा है कि मैं सबसे पहले जो सामने टेबल है ना उसमें लिख लेता हूँ ए बी सी। कितनी मजेदारी की बात है कि मैं इसको पकड़ूं और क्लिक करते हुए आगे जाता रहूं तो मेरे पास आई तक आ जाए। नहीं आया, वो इतना सियाना नहीं था। डी ई एफ जी एच आई। ये मैं एक ऐसा सवाल दिखा रहा हूँ जिसमें टेबल है, उसको मैंने ऑप्शंस लिखी ऐसे लेके आई तक यहाँ पे। उन्होंने कहा जी इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, जी 300 मिलियन है, 250 मिलियन है, 100 मिलियन है, 90 मिलियन है, 80 मिलियन है, 60 मिलियन है, 50 मिलियन है, फिर से 50 मिलियन है। नहीं, मैंने कंट्रोल डी किया था लेकिन उसने कहा बुक मार्क ऐड करना है। वो मेरी बात ज्यादा उसे प्यारी नहीं लगी। 50 और 40, और सामने इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। मैं कहता हूँ जी 13, 11, 10, 9, 8.5, 12, 7, 7.5 और 11। ग्रैंड टोटल कितना है, इज इक्वल टू सम। अभी देख रहे हैं, फॉर्मूले काम कर रहे हैं। 1020 मिलियन। और हमने कितना ऑफर करना है जी, हमने 500 मिलियन ऑफर करना है। अब डच ऑक्शन मेथड यूज करके हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। मैं अब सवाल की चीज को साइड पे कर रहा हूं, अगर वो भाई मौजूद होते। सर ट्राई ओपन न्यू क्रोम विंडो। राइट टॉप पर है क्वेश्चन पेपर के, लें जी, एक भाई ने बताया कि राइट टॉप पे क्वेश्चन पेपर की एक ऑप्शन आ रही है। राइट टॉप पे ऑप्शन आ रही है हैंड टूल की, स्क्रॉल करने की ऊपर नीचे और इस तरह से करके। तो ये हमारे पास ऑप्शंस भी इस तरह की हैं कि आप हैंड टूल यूज करें, पेज को रोटेट कर दें, आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वो जो बार्स आ रही हैं आप वो ऑप्शंस भी दे सकते हैं। सर आई नेवर ट्राइड दिस थिंग। आई के अपने अपने डेमोस्ट्रेशन में इसको यहाँ पे दिखाया था, नेक्स्ट पेज पे ओपन करने की ऑप्शन दिखाई थी। खैर, मैं इस सवाल पे वापस आता हूँ। मैं इस टाइम पे अब सवाल को पेस्ट करना दिखा रहा हूँ। अभी हमने ये भी देखना है कि बेयर लॉ किस तरह से नजर आते हैं, उसको हमने किस तरह से यूज करना होता है। अब ये एक सवाल है जो मुझे नजर आ रहा है, तो मुझे जब एक्सेल के ऊपर कैलकुलेशन करनी है तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सेल को सामने ले आया और ज्यादातर चीजें ऊपर कर दी। अब करना ये है कि ये डच ऑप्शन मेथड का सवाल है, इसमें करते ये है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देते हैं इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। हम पहले छोटा इंटरेस्ट रेट, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, उस तरह से करके सॉर्ट करते हैं और फिर ग्रैंड टोटल को लेके चल रहे होते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया ऐसे। अल्लाह करे ये मेरी बात मान जाए। डाटा, डाटा में सॉर्ट, कितनी प्यारी बात हो गई। सॉर्ट, मैंने कहा जी मुझे कॉलम जी के हिसाब से सॉर्ट कर दो और मुझे छोटे से बड़े में सॉर्टिंग कर दो। उसने बहुत ही खूबसूरती से सारे डाटा को सॉर्ट कर दिया जो कि मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी। यहां अब हमने टोटल लगाने हैं, इज इक्वल टू सम, यहां से यहां तक। और पहले वाले को मैं फ्रीज कर दूं। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो F2 नहीं हो रहा, अब क्या करें। तो आप उसमें जाके फार्मूला बार में जाके, ऐसे जाके, और मैंने F4 दबा दिया, यानी कि डॉलर साइन लगा दिया इसके साथ। नहीं। अच्छा जी,
हम इसे टोटल करते जा रहे हैं। हमें चाहिए 500 मिलियन। जिधर हमारा 500 मिलियन पूरा हो जाएगा, अगेन जिन लोगों को बुक बिल्डिंग का पता है, ये बुक बिल्डिंग का एक सवाल है जिसके अंदर हमने टोटल करके देखना होता है कि कौन से लेवल पे आके हमारा ये 500 मिलियन पूरा हो जाएगा। तो अगर हम इसमें मैन्युअली देखते जाएं तो 50 प्लस 50 100 हो गया, 100 प्लस 80 180, 180 में 90 ऐड कर दिए 270 हो गया, 270 में 100 ऐड किया 370 हो गया, और जनाब आप यहाँ पे पहुंच गए। यानी कि इस वाले पॉइंट पे आपका आके जो है वो पूरा हो गया 500 मिलियन। तो हम कहते हैं कि जो 11 है ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारा स्ट्राइक इंटरेस्ट रेट है। इससे ऊपर वाले रिजेक्ट हो जाएंगे, इससे नीचे वाले एक्सेप्ट हो जाएंगे, और इस जगह पे आके जो है ना इनकी प्रोपोर्शनेट वर्किंग बन जाएगी। तो इन सबको इतने इतने मिलियन इशू हो जाएगा। और ये कितना बन गया, सम कर लेते हैं। 370, अब रह गए हमारे पास 130। ये भाई 240 50 है और ये 40 है, 250 और 40, और हमने देना कितने हैं 130। तो मैं कहूंगा भाई 130 मल्टीप्लाई बाय 250, या यूं क्यों करूं, मैं इसको क्यों ना यूज करूं, दिस डिवाइडेड बाय 290, तो 112 आया। और इसी तरह से अगर मैं यहां पे भी करूंगा तो हमारे पास ये जवाब आ गया। तो 17.93 तो मैं से कर देता हूँ 18, और 112 को 100 इस तरह से कर दिया। ये मेरे पास चीज बनी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस सारे को उठा के इसके ऊपर नाम लिख देता हूँ। ये एक्सेल है, मैंने लिखा ये इनकी वो है टीएफसीज कितने हैं, ये इंटरेस्ट रेट है, और ये एक्सेप्टेड कितने हैं, ये मैंने उठाया। लें जी, ये मैं कॉपी किया है और अब मैं ऊपर पेस्ट करूंगा। यहां आएगी तकलीफ, क्योंकि हम एक्सेल से वर्ड में पेस्ट कर रहे होंगे। ये ऊपर वाले सवालों को इग्नोर कर देते हैं जो मैंने आई लव कॉर्पोरेट लॉ की बात की थी। ये मैंने कर दिया पेस्ट, और ये उसने जो है वो अपनी तरफ से थोड़ा सा बेहतर तरीके से मुझे सारी चीज निकाल के दे दी है। और ये मेरे ऑप्शंस हैं, यानी कि मैंने ये इस तरह से करके वर्किंग की। और अब मैं नीचे लिख दूंगा कि GHEDNC will be selected, B and I would be allocated proportionate, और हम चाहें तो इन सब के आगे लिख सकते हैं, या हम कहेंगे एज पर फॉलोइंग टेबल अब इन लोगों की एलोकेशन हो जाएगी। तो बताने का मकसद ये था कि नीचे से एक्सेल के ऊपर चीजें करके जब आप ऊपर पेस्ट करते हैं तो वो बहुत मुश्किल में आपको नहीं ले आता, उतनी ही मुश्किल में लेके आता है जितना किसी भी एक्सेल से उठा के किसी वर्ड में लेके आते हैं। तो एक चीज हमें समझ आई कि ये मैं एक्सेल के एरिया को भी जितना मर्जी ऊपर नीचे कर सकता हूँ, और मैं इस एरिया को जितना मर्जी लेफ्ट राइट कर सकता हूँ। और एक चीज जो हमें अभी नजर नहीं आ रही कि हम एक डिफरेंट पेज पे भी इसको ओपन कर सकते हैं, जिसका गालबन एक बटन था जो कि मिस हो रहा है, जो कि होना चाहिए, और मैं उसे मिस कर रहा हूँ। लेकिन वो बटन ओरिजिनल टूल में है और शायद इस टाइम पे मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा। ठीक है, ये वो विंडो है जिससे हम वो देख रहे थे। आपने क्या किया, आप जो लिखते जा रहे हैं वो सेव करता जा रहा है। आपने ये सवाल कर लिया, आप आगे बढ़े, आपने नेक्स्ट किया, आपका टाइम काउंटर रुक गया, और वो जो है नेक्स्ट पेज आपका लोड होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पेज आएगा तो उस पर इसी तरह से सवाल होगा, इसी तरह से आप टाइप कर रहे होंगे, इसी तरह से नीचे ऑप्शन होगी। तो बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, शुरू में बड़ा अजीब सा लगेगा कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरह से है। और अगर आपको नेक्स्ट पेज पे वो ओपन करने की इजाजत मिल जाए कि आप उसको किस तरह से ओपन कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, तो आपकी जिंदगी जो है वो थोड़ी सी आसान हो सकती है। अब आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, ये तो वही सवाल आ गया। नहीं,
ये उस सवाल का पार्ट बी है जिसकी इंफॉर्मेशन वही थी लेकिन रिक्वायरमेंट अलग थी। तो एक सवाल के अगर दो पार्ट भी थे तो आईके ने आपको ये कर दिया कि पार्ट ए और पार्ट बी को अलग अलग विंडो में ओपन कर दिया, और पार्ट ए के ऊपर भी वो सारा पेस्ट कर दिया और पार्ट बी के ऊपर भी सारा पेस्ट कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन है जो इन्वेस्टर के एग्रीमेंट में होनी चाहिए उन टीएफसी से रिलेटेड। बुक बिल्डिंग प्रोसेस का उन्होंने जिक्र किया। मैंने कहा बुक बिल्डिंग, अरे वाह, बुक बिल्डिंग को सर्च करते हैं जी। बुक बिल्डिंग, बुक बिल्डिंग से मेरे जहन में आया कि हाँ बुक बिल्डिंग होती थी कहीं, एक लॉ होता था उसमें शेयर इशू होते थे, फिर प्रोस्पेक्टस आता था। बुक बिल्डिंग रेगुलेशन नहीं, पता नहीं क्या था, कोई बात नहीं, मैं सर्च कर लेता हूँ। बेयर लॉ की तरफ चलते हैं, या अल्लाह खैर। हमने बेयर लॉ ओपन किए थे स्टूडेंट की प्रोफाइल में, ये आ गया बेयर लॉ हमारे पास। हमारे पास दो तरह के बेयर लॉज इस वक्त मौजूद हैं। एस इस्लाम पब्लिकेशन इस्लामाबाद, ये जो रेड कलर की बुक टिपिकली कहलाती है। एस इस्लाम कंपनी लॉ हैंडबुक बेयर ऑफ एक्स ओनली, ये जो सिल्वर कलर की बुक नॉर्मली कहलाती है। और आईकेप के कोड ऑफ एथिक्स, ये हमारे पास सॉफ्ट में मौजूद है। मैंने क्या कहा, मैंने कि जी मैं एस इस्लाम पब्लिकेशन इस्लामाबाद ओपन करता हूँ, मैंने क्लिक किया। मेरे पास एक फाइल लोड होने वाली है जिसमें 1087 सफ़े हैं, आप देख रहे हैं। आपको टॉप पे 1087 पेज नजर आ रहे हैं, सारा कुछ है। मैंने F11 दबाया। जब मैं F11 दबा रहा हूं तो वो फुल स्क्रीन पे हो गया, मेरे पास फुल स्क्रीन में ये चीज मौजूद है। और अब इसको मैं अगर स्क्रॉल करना चाहूं, मैं से जरा ऑटोमेटिक जूम में आप बता सकते हैं एक्चुअल साइज पे लेके आए, पेज फिट पे लेके आए, कितने पे लेके आए। मैं कहता हूँ जी पेज फिट, मेरी जिंदगी आसान हो, मुझे एक सफे पे दिखाए। अब हमारे पास ये वही कंपेंडियम जो आपके पास मौजूद होता है, जिस फॉर्म में होता है उन्होंने उसी फॉर्म में दे दिया। उन्हें बता दिया ये वाला लॉ इस पेज पे है, ये वाला लॉ इस अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, ये वाला लॉ इस पेज पे है, ये लॉ इस पेज पे है। आप इसको कंट्रोल प्लस करके पेज जूम भी कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस करके पेज को शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टूल्स जो सिंपल पीडीएफ पे चलते हैं आप इसमें करेंगे। कंट्रोल एफ करके भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो जितना सामने विजिबल कंटेंट है उसमें सर्च करेगा। लेकिन जो लेफ्ट साइड पे सर्च आ रही है, इस सर्च में जाके आप जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बैक पे जाके आपको मैं कहता हूँ नहीं, मैं जरा ये हैंडबुक देखूं ये कैसी है। इस हैंडबुक में मैंने आपको बताया था, जो दूसरे वाला बेयर लॉ है, मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ ना कुछ हाइपरलिंक्स अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। ये 1150 सफ़े की है, इसका मतलब है इन लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स या इस तरह की कोई एक्स्ट्रा क्या कहते हैं अपेंडेक्स और इस तरह की चीजें ऐड की हुई होंगी। नहीं जी, ये किताब है, इसमें इन्होंने थोड़ी सी सहूलत की है कि हर सफ़े पे होम पेज पे आने की ऑप्शन दे दी है। नोट मतलूबा सफ़े पर जाने के लिए किसी भी मौजू पर क्लिक करें। मैंने कहा जी कंपनी फर्दर इशू ऑफ शेयर्स रेगुलेशन, मैंने इस पर क्लिक किया, मैं यहाँ पहुंच गया। बताना नहीं, मना ही है। आई कि अपने का ऐसा नहीं होगा। लेकिन इन्होंने जो वर्जन शेयर किया इस पब्लिशर ने, उसने एट ईज ये वर्जन शेयर किया, शायद उसको ये बात नहीं पता थी। तो आप देखें कि किसी भी आप पेज पे होंगे तो वहां से आप वापस होम पे जा सकते हैं, क्लिक करेंगे तो आप होम पे पहुंच जाएंगे। खैर, हम ये वाले बेयर लॉ भाई पे थे और हमने सर्च करना था बुक बिल्डिंग। बुक बुक बिल्डिंग, लें जी। वो हो गया पागल और उसने सर्च कर दी 159 मैचेस। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया। एक स्टूडेंट ने कहा था सर अगर हम सर्च करें और बहुत ज्यादा वो पूछ ले, तो अब हमने देखना है कि क्या उसने होल वर्ड सर्च किए हैं क्या। इसमें आप ये अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं। मल्टीपल सर्च में क्या होगा, वो जहां जहां अलग अलग है उसको भी सर्च करेगा। मैं कहता हूँ मुझे बुक बिल्डिंग नहीं, मुझे बुक बिल्डिंग प्रोसेस बताओ भाई। तब आपकी सर्चेस सिर्फ 25 रह गई। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूं तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, मुझे बताओ बुक बिल्डिंग तुम्हें कहाँ कहाँ मिला।
तो जहां जहां बुक बिल्डिंग हाईलाइट हुआ हुआ है वो आपको उसको सर्च करके, अगर मैं इसको सिंगल पेज फिट पे ले आऊं, तो जहां जहां बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। जी, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन क्लियर आ रही है? क्योंकि मुझे नेट का पता लगा था, लेकिन मेरे पास सिग्नल सही आ रहे हैं। एक भाई ने कहा सर हाइपर लिंक किस किस में चेक करवा दें, भाईजान खुदा का खौफ करें, ओपनली नहीं इस तरह की बातें करनी, आप खामोशी से चुपके से जा जाके देख लें। आई के ने मना किया हुआ था हाइपर लिंक का। तो ये वाले भाई अच्छे हैं, इन्होंने पब्लिश करते हुए, इसको सेव करते हुए, पीडीएफ शेयर करते हुए वक्त इन्होंने ये ऑप्शन दे दी है। ठीक है, अब आपको याद आया कि हाँ ठीक है, आपने ना डच ऑक्शन मेथड पढ़ा था, और इंटरेस्ट वगैरह में तो कोई रिवर्स डच ऑक्शन मेथड होता था। अब अगर आप इतना प्रिसाइज होके सोच रहे हैं कि अच्छा, रिवर्स डच ऑक्शन, नहीं जी, जब रिवर्स डच ऑक्शन लिखा तो उसने दो आपको टोटल बातें बताई। एक उसने ये आपको डेफिनेशन में दिखा दिया, और एक आपको यहाँ। इसका मतलब है कि अगर मुझे पता है कि मैंने एग्जैक्टली क्या ढूंढना है, तो शायद मुझे एक फिजिकल किताब खोल के उस वक्त वहां सोचना पड़ता कि रिवर्स डच ऑक्शन मेथड कहाँ था, तो उसके पेजेस ढूंढने पड़ते। मुझे टोटल उसने दो रिजल्ट बताए पूरे 1087 सफों में। इसका मतलब है कि सर्च हमें हेल्प करेगी, लेकिन तब हेल्प करेगी जब हमें पता होगा कि हमें क्या है। मैंने आपको कहा कि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी चीज है। सवाल आपने देखा, सवाल में उन्होंने कहा कि बुक बिल्डिंग हो रही है, बुक बिल्डिंग में बताओ इसकी सॉर्टिंग कैसे होगी। तो आपको पता था कि हाँ वो डच ऑक्शन मेथड होता है। अब थोड़ा सा आपने जहन पे जोर डाला, चलें ये रिवर्स डच ऑक्शन है ना, मैं अगर खाली डच ऑक्शन लिख दूं, मैचेस बढ़ गए, 11 बढ़ गए। लेकिन जब मुझे एग्जैक्टली पता था कि नहीं भाई ये तो रिवर्स डच ऑक्शन है, तो उन्होंने फौरन से मुझे बता दिया। अच्छा, मैं अगर कहता हूँ हाईलाइट ऑल करो, तो वो जहां जहां डच ऑक्शन होगा वो हाईलाइट करके, जब तक मैं ढूंढ रहूंगा, सर्च कर रहूंगा, वो मुझे दिखाता रहेगा। मैं मैच केस कर सकता हूँ, होल वर्ड कर सकता हूँ, मल्टीपल सर्च कर सकता हूँ, तोड़ तोड़ के सर्च कर सकता हूँ। आपने आना है और सॉफ्टवेयर पे खेलना है, आपने मुख्तलिफ चीजें, जहां कंफ्यूजन हो लेक्चर तैयार करते हुए कुछ है, आप कहे हो यार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मुझे बात नहीं समझ आ रही। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पता नहीं कैसे आता था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का एक पूरा प्रोसेस होता था। तो आपने कहा जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब जाहिर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसी चीज है जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी नजर आएगी, कंपनीज एक्ट में भी नजर आएगी। उसने दिखा दिए 56 मैचेस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इसमें भी जल्दी जल्दी से क्लिक करेंगे, तो शायद आप जो है वो विद इन अ मिनट आप रेलेवेंट जगह पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप जरा और ज्यादा प्रिसाइज बात करेंगे, या और ज्यादा आ, बेहतर सर्च देंगे, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग, नहीं उसको नहीं मिला, क्योंकि एग्जेक्टिव के स्पेलिंग अच्छे नहीं थे। नहीं मिला, सर्च से कुछ नहीं हुआ। तो बेसिकली सवाल देख के ऐसा नहीं है कि आप सर्च कर करके जवाब पे पहुंच जाएंगे। सवाल को देख के जवाब आपके दिमाग में हिंट आना चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस सवाल को हमने किस तरह से चीजों को लेके चलना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सवाल की तरफ चलते हैं। ये जो हमारा ये जो सवाल थे मुख्तलिफ तरह के, मैं कहता हूँ भाई मुझे जो है ना तुम सवाल दिखाओ, सवाल ये स्क्रीन नंबर 10 दिखा दो।
फरूक जावेद आईटी प्रोफेशनल है, उसने एक सिस्टम बनाया है फास्ट सिक्योर कन्वीनियंट फाइनेंशियल सर्विसेज देने का। उसकी इंटेंशन है कि वो मार्केट करे, कंज्यूमर को ऐसे ऐसे करे। अब आपने ये देखना है कि सब्सटेंशियल फंड्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं इस बिजनेस वेंचर के लिए, और इसने डिसाइड किया है कि पोटेंशियल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट वो अप्रोच करे ताकि उनसे कैपिटल वगैरह मिले। तो अब आपने पेमेंट, ट्रांसफर, क्लियरिंग, सुपरविजन और ओवरऑल ये जो पैसों से रिलेटेड है, इन सारी चीजों को देखना है। अब जैसी आपने बात सुनी है तो आपके जहन में आना चाहिए कि अच्छा, ये तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की बात हो रही है, ये तो मुख्तलिफ उनकी बात हो रही है, कोई इस तरह का सिस्टम जिसको आप अलग से रजिस्टर करवाएं। तो अब आपका दिमाग वहां पे भी जा सकता है, हो सकता है आपका दिमाग थोड़ा सा। तो पॉइंट ये है कि शायद बेयर लॉ इज नॉट द सोल्यूशन। बेयर लॉ इज द प्लेस जहां आप जाके अपने दिमाग में आए हुए जवाब को एक्यूरेटली देखना चाहते हैं, कन्वीनियंटली देखना चाहते हैं, और उसको चेक करना चाहते हैं कि क्या आपको वो सही जगह, सही प्लेस समझ आ रही है कि जहां पे आपने जाना है। तो आप अलग अलग तरह से सवालों को देखते हुए अलग अलग तरीके से आप चीजों को लेके चल रहे होते हैं। ले जी, मेरे पास पेज नंबर 12 पे चलते हैं। जी, क्या मेरी आवाज क्लियर है? ओके। नहीं जी, मैं आपको मुख्तलिफ पेज वो करके बता रहा हूँ। एक दो स्टूडेंट ने कहा था सर वो सॉफ्टवेयर बड़ा स्लो है। तो इस वक्त मेरी डिवाइस लाइव रिले कर रही है और मैं ये सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, तो ये डिपेंड करता है समटाइम आपके सिस्टम के स्पेक्स के ऊपर। हालांकि इस वक्त सिस्टम लोड उठा रहा है और इसने चूंकि लाइव रिले करना है, एक तरफ से जूम भी चल रहा है, दो तीन और एप्स भी चल रही हैं, तो मतलब पेज चेंज करने पे ये टाइम लग रहा है। और जो टाइम अगर ज्यादा लगता है तो उसके अंदर फिर आपका टाइमर रुक भी जाता है। अच्छा, एक सवाल है। उस सवाल में उन्होंने कहा जी एक कंपनी है जो सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट हुई है और वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट वगैरह कर रही है, फलाना फलाना इस तरह से है। वो मैनेजमेंट प्लान कर रही है कि 5 मोर आउटलेट्स बनाए अदर कंट्रीज ऑफ अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान में, और फाइनेंसेस वो लेके आए। कंपनीज एक्ट के मुताबिक आपने बताना है कि ये फॉरेन कंपनी जो है वो क्या करे। अब अगेन, अगर आप फॉरेन कंपनी लिख के सर्च करना शुरू करेंगे कंपनीज एक्ट में, तो शायद आपको फॉरेन कंपनी से रिलेटेड चीजें कुछ मिलें कुछ ना मिलें, फिर आप कंफ्यूज हो। यहाँ पे कम हियर कम्स योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको पता है कि वो कंपनियां जो मुल्क से बाहर होती हैं तो उनको हम कहते हैं कंपनीज एस्टेब्लिश आउटसाइड पाकिस्तान। अब ये वाला कीवर्ड डाल के सर्च करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह खैर करे। देखें, बिस्ती भी हो सकती है कभी भी। companies established outside पाकिस्तान। कंपनी स्टैब्लिश आउटसाइड पाकिस्तान, उसने एक हेडिंग सर्च की और एक मुझे एक पोर्शन पे लेके आया कि वो कंपनी जो पाकिस्तान से आउटसाइड स्टैब्लिश हुई हैं उसमें उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं फॉरेन कंपनीज ने रजिस्ट्रार को, क्या करना है। तो हो सकता है फॉरेन कंपनी सर्च करते तो आप थोड़ा सा ज्यादा एरिया आपको नजर आता। कंपनी स्टैब्लिश आउटसाइड पाकिस्तान वो टेक्निकल जार्गन था जो अगर आपको पता हो तो आप ये देखें सिर्फ 2 रिजल्ट आए हैं। इसका मतलब है कि आपको आहिस्ता 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 अपनी सर्च को कन्फाइन करना है, आहिस्ता आहिस्ता समझना है कि मुद्दा क्या है, और कोशिश करना है कि जरा ज्यादा कंपाउंड वर्ड्स यूज करें, ज्यादा मल्टीपल वर्ड्स यूज करें, ताकि आप जो है वो सही जगह तक, रेलिवेंट जगह तक पहुंच सकें। तो इसका मतलब है कि बेयर लॉ ऑनलाइन का कैसे यूज करना है, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है चीजों की, और आप किस तरह से चीजों को लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक का सवाल आ गया तो आपने कहा सर बैंक के बारे में तो पता नहीं कहाँ कहाँ काफी कुछ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप एक दफा लिखें बैंकिंग कंपनी। 69 बेंचेस आ गए। इसका मतलब है कि अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा वो किया होता है, इसको और रिफाइन किया होता, या आपको थोड़ा सा और ज्यादा पता होता कि जी बैंकिंग कंपनी विच आर लिस्टेड, बैंकिंग कंपनी विच आर दिस, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा ज्यादा और वो कर सकते थे। सामने एक सर्च आई बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, तो अब अगर बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 लिखेंगे तो एग्जैक्टली बैंकिंग कंपनीज
ये बात नहीं बनी क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमा देना होगा। 19 जगह पे पूरे बेयर लॉ में 19 जगह बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 दिया हुआ है, विच इज अ मैटर ऑफ सम क्लिक्स। जहां जहां बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है वो आपको ले गया है। और मैंने शायद स्क्रीन फुल स्क्रीन की हुई है, तो शायद ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दे रहा है व्यू। तो जहां जहां बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है, अब ये हेडर में चूंकि आ रहा है तो इसलिए वो जरा ज्यादा सर्च दे रहा है, तो आपको फौरन से पता लग गया कि हाँ ठीक है, ये गिनती की प्लेसेस हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो सर्च दे रहे हैं वो क्या है और आपको कितना पता है उस सब्जेक्ट के बारे में। वो वाली चीज आप कितना, जैसे मैंने कहा ना कि अब डच ऑक्शन मेथड लिखा तो रिजल्ट कम आ गए, रिवर्स डच ऑक्शन मेथड लिखा रिजल्ट और कम हो गए। फिर आप कहते हैं जी प्रेफरेंस शेयर के बारे में इतना सारा दिया हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। एक सवाल आ गया कि जी प्रेफरेंस शेयर के ऊपर हमने ये काम करना है, तो आपने लिखा प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स अपेरेंटली हमें लगता है कि बड़ी कॉमन चीज है, लेकिन आप ये देखें कि पूरे लॉ में टोटल 12 जगह है। तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि बेयर लॉ में ऐसा नहीं है कि आपने 34 अलग अलग लॉस की फाइलें पकड़ पकड़ के सर्च करना है। आपका सारा कंपेंडियम एक जगह पे, आपकी सारी पीडीएफ की फाइल एक जगह पे, आपने एक सर्च मारना है और उसने सारे लॉज में से आपको वो कर देना है। और अगेन मतलब आप जस्ट उसको ऐसे करके मूव कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है जी कहाँ कहाँ वो चीज मौजूद है, और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप हाईलाइट की बात करते हैं तो वो आपको अकॉर्डिंगली उस तरह से हाईलाइट भी कर देता है। ठीक है जी, इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक बाइफरकेशन है। आ, एक भाई ने बताया कि जी लेफ्ट साइड पे सर्च के साथ एक बटन है और उसमें बाइफरकेशन है ऑर्डिनेंसेस और एक्ट की। एक भाई ने हमारी थोड़ी सी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसमें यानी कि ये कैटेगरी यहाँ पे इस तरह से करके, यानी उसके छोटे छोटे थंबनेल नजर आ रहे हैं जिससे आप जो है वो उधर तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो अगेन मतलब ये एक टूल है जिसमें खेलते जाना है। ओपन फाइल नहीं, ये तो कोई और फाइल हम वो कर सकते हैं। नहीं जी, ओपन फाइल में जो है ना वो मेरी बच्ची की तस्वीर आ गई। अच्छा जी, ये क्या है? यहाँ स्क्रॉलिंग वगैरह हो सकता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, वर्टिकल लेफ्ट राइट मूव करना है, ऊपर से नीचे मूव करना है, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी। तो अगेन आपने इस ऑप्शन, ये दो चीजें हो गई, एक ऑनलाइन पीडीएफ जो कि एक्सप्लोरर में चल रही है, और एक तरफ ये फायरफॉक्स के अंदर जो आया हुआ आपका ब्राउजर है जिसके अंदर आप जो है वो डिफरेंट पेजेस पे मूव कर सकते हैं। इसमें आखिरी पेज पे जाके देखते हैं हमें क्या मिलता है। एक तो मेरी आधी स्क्रीन पे तो जूम के ही ऑप्शंस आए हुए हैं। नहीं जी, आप अगर फ्लैग करना चाहें एक पेज को, तो फ्लैग की ऑप्शन भी थी जिसमें आप पेज के साथ मेंशन कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने इस पे वापस आना है, वो हाईलाइट हो जाता है। तो आप इसको जितना ज्यादा से ज्यादा देखेंगे आपके पास उतने सारे ऑप्शंस होंगे। फिर आपने वो वीडियो भी देखनी है कैप की, ये तो अगेन मैं आपको रिवीजन क्लास के पार्ट के तौर पे ये चीज बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा क्लोजर की तरफ आता हूँ। हम लोगों का मकसद ये था कि हम थोड़ा सा इसको देखें, इसके साथ फेमिलियराइज हों, इसकी मोटी मोटी ऑप्शंस देखें। और आप ये देखें कि यहाँ आपके पास टेबल इंसर्ट करने की ऑप्शन है, जो जनरल वर्ड के मोटे मोटे टूल्स होते हैं वो आपके पास आ रहे हैं प्रेजेंटेशन के। नीचे आपके पास एक्सेल होता है, आप किसी भी विंडो को लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। नहीं जी, हम कहाँ थे? टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, हम डेमो की तरफ गए थे। हमने एक चीज देखी थी उन तमाम यूजर्स के लिए जिन्होंने अभी तक इसको सही से देखा ही नहीं सॉफ्टवेयर को।
तो उनको थोड़ा सा आइडिया देना था कि ये चीजें क्या हैं, किस तरह से हैं, ये ऑप्शंस क्या हैं, आपने कहाँ से लॉग इन करना है। तो होपफुली अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये भी देख सकते हैं, आईकेएप की वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपके स्टूडेंट के एरिया में जाके आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके एक विनजिप या विनरार की फाइल आएगी, आप उसे ओपन करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट आएगा, उसके अंदर गालबन असेसमेंट मास्टर डॉट इस तरह से करके था, उसे ओपन करेंगे। और जब वो चलेगा तो उसके अंदर आपका वो सॉफ्टवेयर चल रहा होगा जिसमें चीजें हैं। दूसरी तरफ अगर आप बेयर लॉ की प्रैक्टिस करना चाहें तो बेयर लॉ मौजूद है। इसमें मैं एक छोटा सा आपको टोटका बताता हूँ, बड़ा यूनिक सा। लेकिन आपने बताना नहीं है किसी को। ये देख रहे हैं? मेरा सिस्टम भी बेचारा परेशान हो गया, उसने कहा क्या करी जा रहे हो अपने साथ। जनरल लिंक फॉर बेयर लॉ फाइल, आप ये वाला लिंक acl.icaponline.net.pk/हैश, फिर से स्लैश, ये आप अपने किसी भी सिंपल से ब्राउजर में लिख के एंटर करें। आप एग्जैक्टली कॉर्पोरेट लॉ की सॉफ्ट फाइल में या बेयर लॉ की एडवांस कॉर्पोरेट लॉ की सॉफ्ट फाइल में पहुंच जाएंगे। अगर एसीएल को अगर आप टेक्स्ट के शॉर्टकट से रिप्लेस करें, एसीएल की जगह आप जो है वो टेक्स्ट प्रैक्टिसेस की बात करें, टीपीपी लिखें, तो आप पहुंच जाएंगे टेक्स्ट वाली उसमें जो बेयर लॉ की सॉफ्ट कॉपी है। तो बेयर लॉ आप अपने स्टूडेंट के पोर्टल से एक्सेस कर सकते हैं, कुछ का ब्लॉक हो गया, कुछ का नहीं ब्लॉक हुआ। ये जनरल लिंक है, जिस जनरल लिंक से आपके पोर्टल पे आ रहा है या नहीं आ रहा, आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप जाके इसे देख के और मुझे बाद में शुक्रिया कह सकते हैं। तो ये फिर ये भी लिंक अभी ब्लॉक नहीं हुआ हुआ, हो सकता है कुछ अरसे तक ब्लॉक हो जाए। तो ये मैंने थोड़ा सा सर्च किया है कि अगर आप डायरेक्टली ये वाला लिंक लिखेंगे तो फिर आपको स्टूडेंट आईडी के अंदर से जाके लॉगिन करने और इस सारी चीज़ों की जरूरत नहीं होगी। तो कभी भी क्विकली प्रैक्टिस करना हो तो आप जो है ना, आप इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं।